नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए उन चीजों के बारे में जो होना 2025 में तय दिखाई दे रहा है और अब आप सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। इन सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को टू दी पॉइंट क्लियर करने की। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव रहेगी, लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा एक भी पार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं 2025 में तो जो बहुत बड़ी घटना हो रही है, शनि आपके सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में आएंगे और आपको 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 खत्म होते ही जो चीजें सबसे पहली चीज मुझे 29 मार्च के बाद दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपका डिप्रेशन, एंजाइटी सब बिल्कुल खत्म होना या कम हो जाना तय है। खास करके अनावश्यक डिप्रेशन, एंजाइटी अगर आपको हो रही थी, आपके मन में ऐसे घबराहट, ऐसे भय भी चलते थे जिसका कोई औचित्य नहीं था, तो वो सब आपका खत्म होना तय दिखाई दे रहा है 29 मार्च के बाद। और अगर डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ कारणों से थी तो वो भी आपका खत्म हो जाना या कम हो जाना बिल्कुल तय दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं 7.5 में इनकम क्रिएट होने में काफी दिक्कत और संघर्षों का आपको सामना करना पड़ रहा था। खास करके शनि यहां थे 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से आपके इनकम हाउस को देख रहे थे, तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे थे और 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहे थे। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम थी, इनकम क्रिएट करने में दिक्कत हो रही थी और इनकम क्रिएट होने में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का गोचर यहां हो जाएगा तो आपका जो संघर्ष और परेशानी है वो या तो खत्म होगा या कम पड़ जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो इनकम के योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं और साथ ही मेहनत से सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं 29 मार्च के बाद से। यानी 29 मार्च के बाद से संघर्ष कम होगा, आपको मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से इनकम की प्राप्ति होती हुई 29 मार्च के बाद आपके लिए दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपके फैमिली से रिलेशनशिप में दिक्कत आ गई थी, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कम होती हुई, कम होना, खत्म होना ये तय दिखाई दे रहा है। देखिए, इस दरमियान अगर बात करूं, जो 7.5 की बात करूं, 7.5 में जो रिलेशनशिप आपका गड़बड़ाया वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसमें शनि को प्रॉब्लम करना था। दैट वाज ऑल्सो कि आपको एक सही रिकॉग्निशन देना था, लोगों की सही पहचान देनी थी, क्योंकि विपरीत काल में ही, दुख के काल में ही सही और बुरे इंसान की पहचान होती है। तो आपको सही और बुरे इंसान का पहचान शनिदेव ने कराया है 7.5 के दरमियान। फिर भी क्लोज रिलेशनशिप के साथ हमें रिश्ता रखना पड़ता है। तो क्लोज रिलेशनशिप में अगर आपके मैरिज लाइफ में, फैमिली लाइफ में ज्यादा दिक्कत थी तो उसका खत्म हो जाना, उन सब प्रॉब्लम्स का रिलेशनशिप में खत्म होना आपके लिए तय दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बात करूं तो शनि मीन राशि में थर्ड हाउस में यहां पर आएंगे 29 मार्च के बाद। तीसरे घर का शनि, अगर आप पब्लिक डीलिंग में काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे या ऐसी चीजें कर रहे थे जहां पब्लिक के साथ आप डील कर रहे थे, तो उसमें सफलता के योग आपके बन रहे हैं, वहां आपको अधिक सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। हां, शनि की दृष्टि 7वीं रहेगी भाग्य भाव पे, तो मेहनत तो थोड़ी शनि करवाएंगे, लेकिन मेहनत का रिजल्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहा है जो कि शनि 7.5 में नहीं हो पा रहा था। वहां मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप ये फील कर रहे थे कि कितना मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो वो उसमें आपको राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 में वो चीजें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए, अगर आप गुरु की देख लें तो गुरु आपके 15 मई तक वृष राशि में रहेंगे। 15 मई तक यहां बैठे गुरु लग्न पे दृष्टि डालेंगे। निश्चित रूप से आप में मेंटल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मेंटली आप फिट दिखाई दे रहे हैं, आप में मानसिक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। खास करके 29 मार्च के बाद यह स्थिति बेहतर होगी क्योंकि शनि का दुष्प्रभाव खत्म होगा चंद्रमा पे और गुरु की दृष्टि यहां बनी रहेगी। 15 मई से गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, 5वीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन हाउस को देखेंगे। 15 मई के बाद आपके प्रोफेशन में और अधिक सुधार की स्थिति बन रही है, वहां से गुरु की दृष्टि प्रोफेशन में सुधार लाएगी, बैलेंस लाएगी, ये दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, हर चीज अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहता है। आपका एम्बिशंस कभी छोटा नहीं होता, एम्बिशंस आपका काफी स्ट्रांग होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंदर ही अंदर एक इंस्पिरेशन आपके अंदर हमेशा चलता है कि हमें कैसे बड़ा बनना है, कैसे बड़ी सफलता को हासिल करना है, और इसी वजह से आपका जो फिजिकल क्या कह सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड का नीड होता है वो कभी छोटा नहीं होता। आप मोबाइल भी बड़ा चाहते हैं, गाड़ी भी बड़ा चाहते हैं, घर भी बड़ा चाहते हैं, लेकिन शनि की 7.5 में पिछले कुछ समय से आपको स्टक करके रख दिया। बहुत सारी परेशानियां, अपनों से टकराव, परायों से टकराव, लोगों की सही स्थिति जरूर दिखाई, सही पिक्चर जरूर दिखाई, लेकिन कई सारी टेंशंस आपको फैमिली फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, सब चीजों पे झेलना पड़ा। लेकिन ये चीजें अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक नई सोच के साथ अब आगे बढ़े। आप यही समझें कि 7.5 एक दुस्वप्न की तरह था जो मेरा
निकल गया या निकलने वाला है, 29 मार्च के बाद निकल जाएगा, और वहां से एक नई एनर्जी को अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हुए आप निश्चित रूप से कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकें। ये मेरा आप इंस्पिरेशन आपके लिए रहेगा। और खासकर देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है जिसमें चीजें हमने आपको बताई गोचरीय व्यवस्था से, शनि की गुरु की व्यवस्था से, लेकिन आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, नौमांश चार्ट में ग्रहों की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन आपका डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए या विशेष रेमेडीज के लिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। अगर मुझसे दिखलाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।